नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो एक नंबर आपको बिल्कुल पक्का है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप इन वीडियो में सारे फैक्टर को समझें। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनआई क्या है, पीसीआई क्या है, और कुछ इसमें मैं 2-3 आपको नोट्स भी बताने वाला हूँ। बस अगर आप यही कंप्लीट कर लें तो आपका इसमें से एक नंबर फिक्स होता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म है, पहले तो आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो बेसिक पॉइंट है इसका, ठीक है। फिर हम बाकी चीज़ें इसके परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। जीडीपी का मीन्स है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसी प्रकार से जीएनपी मतलब होता है आपका, जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसका मतलब होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनडीपी का, तो इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हमें ये शुद्ध कैसे मिलता है वो हम यहाँ पे निकालेंगे और इसे हम लोग समझेंगे। इसी प्रकार से आपका है एनएनपी। तो एनएनपी होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए हम इन चारों में पहले अंतर समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनआई और पीसीआई को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष आपका क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। वित्तीय वर्ष की जब भी हम लोग बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष का मतलब यहाँ पे होता है 1 अप्रैल से लेके आपका नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक का समय। इसे हम बोलते हैं 1 फिनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? 1 फिनेंशियल ईयर या एक वित्तीय साल। तो किसी भी एक साल में, ठीक है, किसी देश की अंतिम समय में उत्पन्न होने वाला जो भी अंतिम समय में उत्पाद है व सेवाएं हैं, उन सभी का मौद्रिक रूप, उन सभी का या मौद्रिक आय हम बोल दें, ठीक है, यही आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जैसे अगर हम आपको जीडीपी समझाएं प्योर फॉर्म में, तो जीडीपी का मतलब यही है कि पूरे एक वित्तीय साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के समय में, ठीक है, जो अंतिम समय होता है उसमें हमारे देश में कितने उत्पाद हुए, हम लोगों ने क्या क्या उत्पादकता की और क्या क्या सेवाएं दी, उन सभी से जितनी भी आय होती है उनका मौद्रीकरण करना ही, मौद्रीकरण मतलब उनका मूल्यांकन करना ही, मूल्य पैसे के रूप में उसे बताना ही आपका जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ये किसी एक सीमा के अंतर्गत होता है। सीमा मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें, ठीक है, या और भी देश अलग अलग हैं, इसी प्रकार से अपने देश की बात कर रहे हैं तो इस आपके जो घरेलू की बात कर रहे हैं, ओनली अपने देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितना उत्पाद हुआ, क्या सेवाएं हुए, उन सभी का मौद्रिक जो आय होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, जीएनपी जो होता है, जीएनपी इक्वल्स टू होता है जीडीपी, यानी कि आपका यहाँ पर हो गया जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इसमें होता ही है, ठीक है, माइनस, ठीक है, देश में विदेश या देश में विदेशी द्वारा कमाया पैसा, यानी कि जो हमारे देश में विदेशी हैं पैसा कमा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, प्लस विदेश में देशी द्वारा कमाया पैसा। तो ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। क्या बोला मैंने? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस अपने देश में जो विदेशी पैसा कमा रहे हैं
उसको हम हटा देंगे और जो विदेश में जो देसी अपने लोग पैसा कमा रहे हैं उनको हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए डोमेस्टिक में सभी आ जाएंगे, इसमें सारे इंक्लूड होंगे, यानी कि इसमें इंडियन भी होंगे, अगर हम अपने देश की बात करेंगे इंडियन एंड फॉरेनर, ठीक है। इसमें इंडियन भी फॉरेनर, सिर्फ ये हमारी सीमा के अंतर्गत, जो एक सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पाद हो रहा है और सेवाएं हो रही हैं हमारे देश के अंतर्गत, तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है। जीएनपी यहाँ पर क्या है, जीएनपी का मीन्स है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो हमारे देश में विदेशी लोग पैसा कमा रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, और जो भी विदेश में हमारे देश के लोग पैसा कमा रहे हैं, इंडियन पैसा कमा रहे हैं, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई थिंक सभी को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब एनडीपी की। एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मतलब जो हमें शुद्ध फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, सकल मतलब जो चीज़ हमने बनाई, जैसे मान लीजिए आप 10 पेन बनाते हैं और जो 10 पेन बन रहे हैं ये आपका एक जीडीपी हो गया, पूरे साल में मान लीजिए 10 पेन बन रहे हैं, जीडीपी हो गया। अब हमें निकालना है एनडीपी। तो एनडीपी क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपने 10 पेन बनाए, ये जीडीपी था, उसमें से एक पेन खराब निकला या वो ठीक से नहीं बन पाया, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई, तो क्या करेंगे हम, जीडीपी माइनस जो भी हमारा हास हुआ, हास मतलब जो भी नुकसान हुआ, विच इज़ कॉल्ड अ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन, सो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेप्रिशिएशन। एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। इसी प्रकार से एनएनपी में भी यही होता है। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स क्या हुआ, आपका जो भी जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो भी था हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे डिप्रेसिएशन। तो आप सभी को पता है जीएनपी मीन्स क्या था, जीएनपी मतलब था जीडीपी माइनस देश में, ठीक है, विदेशी पैसा और प्लस विदेश में देसी पैसा, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और माइनस आप कर देंगे इसमें डिप्रेशिएशन। तो ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए, समझाए, ये आप अच्छे से क्लियर करें, तो आप इस परिभाषा को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं एनआई। एनआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है, चलिए देखिए, नेशनल इनकम से ही हमें पता चलता है कि हमारे देश की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, ठीक है। तो एनएनपी मीन्स होता क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे एनआई, यानी कि इसका मतलब होता है नेशनल इनकम। इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में पता कैसे चलता है, जो आपका एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा, नेट नेशनल प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड अ जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। जो ग्रॉस आपका बोल रहे थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, उसमें हमने डिप्रिशिएशन किया, इट इज़ कॉल्ड अ नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, यही आपका एक प्रकार से नेशनल इनकम है। बट अगर इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं और सब्सिडीज़ ऐड कर देते हैं, सब्सिडी, जो हम लोग इसमें टैक्सेस जितने भी जैसे हम लोग दे रहे हैं, जो टैक्सेस वगैरह होता है, हम लोग टैक्स वगैरह कटता है, जैसे हमारी आय है तो उसमें से टैक्स वगैरह कटेगा, और हम लोग सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिलेंडर लेते थे तो आपको सब्सिडी मिलती थी, उसी प्रकार से कई चीज़ों में, जैसे किसान हैं उन्हें सब्सिडी मिलती है, और हम लोग हैं टैक्सेस देते हैं तो टैक्सेस माइनस होता है और सब्सिडी मिल जाती है। तो ये सब जो ऐड करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूले की तरह आपको समझा रहा हूँ, आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लें, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, और एक एक परिभाषा को बहुत अच्छे से समझें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में आप टिक लगा दें। चलिए हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, पीसीआई की। इसका मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। ये होता क्या है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि किसी देश के प्रत्येक नागरिक की आय कितनी है, किसी देश के प्रत्येक नागरिक की आय कितनी है। तो देखिए, किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक की आय निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम
अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूं किसी देश की, मान लीजिए किसी देश की पॉपुलेशन है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, किसी देश की एक पॉपुलेशन है मान लीजिए 100, ठीक है, किसी देश की है पॉपुलेशन 100 और मान लीजिए दूसरे देश की भी पॉपुलेशन 100 है, तो आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि दोनों देश की जो है, देखिए समझना आप ध्यान से, बहुत अच्छे से समझेंगे कि मान लीजिए इस प्रकार से अगर मैं समझूं या आपको बताऊं कि नेशनल इनकम जो है किसी देश की 100 रुपये है और एक दूसरा देश है उसकी भी 100 रुपये है, लेकिन यहाँ पर दोनों के पीसीआई अलग अलग होंगे, पर कैपिटा इनकम अलग अलग होगी। कैसे? ये डिपेंड करता है उस देश की जनसंख्या पर। मान लीजिए एक देश है जिसकी जनसंख्या है 20 और दूसरा देश है जिसकी जनसंख्या है 10, तो अगर 20 जनसंख्या है किसी देश की तो हम इसे अगर कैंसिल करें तो उसका पर कैपिटा इनकम आ रहा है 5, यानी कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 5 रुपये है, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार दूसरे देश की जो नेशनल इनकम थी वो 100 रुपये थी, लेकिन वहाँ की जनसंख्या 10, तो यानी कि अगर हम इसके पर व्यक्ति निकालें तो हमें मिलेगा 10, 100/10 यानी कि 10 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया जो ये वाला देश है, ये वाला देश है, इसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो हमने देखा कि नेशनल इनकम अगर बराबर है तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है टोटल पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिला के सिंपल सा फंडा है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्या बोला मैंने, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगा, और पॉपुलेशन अगर कम होगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो आपका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम और टोटल पॉपुलेशन को लेकर। चलिए हम एक इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। हम लोगों ने जो नेशनल इनकम है 3 भागों में बांट रखा है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या बोला मैंने? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या बोला? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो सबसे पहले का जो समय था, ठीक है, उस समय जो पर कैपिटा इनकम निकाली जाती थी कृषि के द्वारा, यानी कृषि आपका प्राइमरी था। आज के समय में भी कृषि प्राइमरी है, लेकिन इससे इनकम इतनी नहीं होती। फिर अगर हम बात करें विद्युत, तो विद्युत वगैरह सेकेंडरी में आता है, ठीक है। टर्सरी में बाकी हमारा जो व्यापार वगैरह है, ठीक है, या और भी जो फैक्टर्स हैं वो सब टर्सरी में आते हैं, ठीक है। कृषि, वानिकी, ये सब किस में आता है? प्राइमरी में आता है, ठीक है। तो इसका जो होता था ये है 17%, ये है 19% आज के समय में, और ये लगभग है 54%। तो यू हैव टू रिमेंबर, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग जो होती है, नेशनल इनकम आती है, वो किसके द्वारा? टर्सरी माध्यम के द्वारा हमें प्राप्त होती है, 54%। आई थिंक सभी को इतना क्लियर हो रहा होगा, 54% हमें इसके द्वारा ही प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अब यहाँ पे जानेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जो नेशनल इनकम के बारे में जो गणना की, बताया भारत के नेशनल इनकम की, वो किसने बताया भारत में? दादा भाई नौरोजी ने। किसने बताया? दादा भाई नौरोजी, और नेरोजी भी कई लोग कहते हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार नेशनल इनकम के बारे में किन्होंने बात बताई? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही पूरे साल का एक वित्तीय इनकम बताई, ठीक है, और भारत में नेशनल इनकम क्या होगी उसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही साथ ये किस सन में हुआ था? ये लगभग 1867 से लेके 1858 तक, सॉरी 68 तक, 67 से लेके 68 के बीच ये उन्होंने बताई। इसी के बाद इन्होंने इनके बाद जो 1949 में एक डिपार्टमेंट आया, उन्होंने स्टैटिक्स के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में बताया। फिर इसी के साथ ही साथ 1951 में CSO की स्थापना हुई, CSO की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो CSO के द्वारा ही हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है नेशनल इनकम के बारे में, GDP के बारे में, GNP के बारे में, NDP, NNP और PCI, अपने देश में क्या चल रहा है। इसी प्रकार से हर देश में एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस प्रकार की कंडीशन को बताती है। आई थिंक सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक बहुत अच्छे से डील किया, समझाया।
ठीक है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।